हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लुपिन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि स्टॉक्स ने हमारी यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी वो हमारा, अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट के बेसिस पे, पुराना स्टॉक्स का हाई लेवल था। और स्टॉक्स में इस मंथली चार्ट में देखिएगा, ये कैंडल का हाई 2129 रुपए का था। और स्टॉक्स ने इसी लेवल को फिर से टेस्ट करते हुए दिखाया था। तो हमने आपसे कहा था कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के पास आकर के स्टॉक्स ने रिजेक्शन दिखाया था। अब स्टॉक्स हमारा इसी मंथली चार्ट के हाई के पास में अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। और एक बात मैंने आपसे ये भी कही थी कि स्टॉक्स को एटलीस्ट क्लोजिंग हमारी जो है लगभग इस कैंडल के लो के ऊपर होनी चाहिए, जो लगभग 2087 का लेवल था। तो हमने आपसे कहा था कि अगर ऐसी एक भी कैंडल जो हमें स्टॉक्स के 2087 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जिसमें से मैंने 2090 और 2095 के आसपास का एक लेवल बताया था कि अगर स्टॉक्स हमारा उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक्स में ऊपर जाने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जाता है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने 2 ग्रीन कैंडल बनाई है। और कल का जो ग्रीन कैंडल का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे करके हाई के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स अगर आज का हाई जो कि 2121 का है, डबल 2121 का ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक्स का टारगेट आपको 2130 का रखना है या 2129 रुपए का रखना है। और उसके बाद फिर टारगेट को आपको रखना है ओपन। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अब हमारा हाई लेवल को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टॉक्स ने लास्ट का जो हाई बनाने के बाद लो बनाया है यहाँ पर, जो 2059 का है। तो ये आपको अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा लास्ट के लो को तोड़ता है तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। और स्टॉक्स का पुराना हाई जो हमारा बना हुआ है 2129, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लेवल आपका कल का टारगेट पहला वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये बताने वाला हूँ कि 2 दिनों से स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई है। पर इस स्टॉक्स में एक चीज जो आपको नजर रखना थी वो था स्टॉक्स का वॉल्यूम। तो स्टॉक्स ने आज के दिन बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड दिखाया है, पर स्टॉक्स ने वॉल्यूम को यहाँ पर नहीं बताया। अब अगर आपको कल के दिन ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है 2129 का वॉल्यूम के साथ में और हाई के पास क्लोजिंग होती है तो वेट एंड वॉच का काम करना है। साथ ही एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि आपको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को चेकआउट करना है, क्योंकि स्टॉक्स में 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको यहाँ पे इंडिकेशन देगा किस तरह से। यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स का पुराना हाई था, स्टॉक इसके पास आया, इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक इसके बाद ऊपर नहीं गया। फिर स्टॉक्स का हमने जो लेटेस्ट लेवल निकाला था अभी मंथली चार्ट से, वो स्टॉक्स में इसके हाई के पास आया, गिरावट आई, इन्वर्टेड हैमर बनाई। यहाँ पर भी देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनाई 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। फिर से अब यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब स्टॉक्स को इस हाई का ब्रेकआउट करना जरूरी है। अगर टॉप पर आपको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में फिर से इस तरह की कैंडल दिखाई देती है तो आपको सतर्क हो जाना है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आपको चार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये भी रखना है कि अगर स्टॉक्स हमारा जैसे यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था, सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है। तो हमें ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई जब तक बनेगा, तब तक हमें यहाँ पर इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है।
प्रॉपर स्टॉक्स में अगर आपने एंट्री लेकर के रखी है तो प्रॉफिट भी पूरा लीजिएगा जब तक स्टॉक्स अपना एक के बाद एक हाई बनाता है। एटलीस्ट आपको ग्रीन कैंडल जरूर चेकआउट करना है। अगर स्टॉक्स हमारा ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।